नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखिए और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो राजस्थानी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 है, यह रामस्वरूप किसान को दिया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट है। रामस्वरूप किसान इनकी कृति है मित्रों बारीक बात। ये ध्यान रखना, बारीक बात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। और दोस्तों, इनका जन्म 14 अगस्त 1952 को परलिका गांव, ये जो परलिका गांव है मित्रों, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। और 25 फरवरी 2020 को इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दोस्तों, जो रामस्वरूप किसान है, इनकी कुछ रचनाएं हैं वो यूनिवर्सिटीज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। और इनकी बहुत ही फेमस एक कहानी है मित्रों, गा कट्ठा बंधु, अब इथन ध्यान रखना है। और कविता संग्रह हिवड़े उपजी पीड़ आ बेठ बात करा कुक्यो गणो कबीर, ये दोस्तों राजस्थानी भाषा का कविता संग्रह है। और इनकी हिंदी भाषा में भी एक कविता संग्रह वो है गांव के गली गली। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो इस भी कवि को राजस्थानी भाषा के लिए या किसी भी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है तो उसी स्टेट से संबंधित जो भाषा है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में याद रखें, जो नंद किशोर आचार्य है ये बीकानेर निवासी है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया हिंदी भाषा के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शशि थरूर है, इनको भी इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो नंद किशोर आचार्य है बीकानेर से, इनको किस कृति के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है काव्य कृतियाँ छीलते हुए अपने को, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि असुमेलित का चयन कीजिए। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन है वो असुमेलित है। यानी कि मारवाड़ का जो भूला बिसरा राजा है वो किसको कहा जाता है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ये किसने कहा है रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, वीएन रेव ने, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, रावचंद्र सेन है, इनको और भी उपनामों से जाना जाता है, जैसे मारवाड़ का प्रताप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप किसका उपनाम है, तो रावचंद्र सेन का उपनाम है। और प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहते हैं। और मालदेव को दोस्तों जो उपनाम दिए गए हैं वो याद रखने आपको जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनके उपनाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो मारवाड़ है वहाँ के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं मालदेव राठौड़। इन्हें कहते हैं भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, 52 युद्धों का नायक और हसमत वाला राजा, ये फारसी इतिहासकारों ने इनको कहा है। बाकी सभी सही है मित्रों। राजपूताने का करण राजसिंह को कहते हैं, ये राइट है। और नागरीदास मित्रों महाराजा साउंत सिंह को कहते हैं, ये भी सही है। और डिंगल का जो हिरोस है यह पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, ये भी राइट है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो में 45 क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी वीडियो के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको बताए जाएंगे। तो अंतिम समय तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले में अवस्थित है राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो दूसरा सर्वोच्च पठार है वो है आबू पर्वत का पठार है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। और ये ध्यान रखना, आबू पर्वत का पठार किस में है, किस जिले में है, सिरोही जिले में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो है 1200 मीटर है। और दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार है, ये भी सिरोही जिले में अवस्थित है।
और इसकी जो ऊंचाई है वो एग्जाम में पूछी जाती है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये फैक्ट आपको याद है रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भयंकर ध्वनि करती हुई चलने वाले स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, ये जो भयंकर ध्वनि करती हुई स्थानीय पवनें चलती है उन्हें कहते हैं अर्डाव। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अर्डाव है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिल्लाना या अरडाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पुरवाई है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है, यानी कि राजस्थान में पूर्व की तरफ से प्रवेश करती है पुरवाई जो पवनें हैं ये। और लू दोस्तों ये गर्मियों में चलने वाली अत्यंत गर्म हवा होती है लू। और दोस्तों जब ये लग जाती है तो इसे, यानी कि लू से जब कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे कहते हैं लू लगना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिल्ली जो पवने मित्रों ये ठंडी पवने होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठंडी पवने उन्हें कहते हैं सिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोराजी का पठार किस जिले में अवस्थित है? दोराजी का पठार किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। और याद रखना ये जो दोराजी का पठार है ये चित्तौड़गढ़ जिले का एक दर्शनीय पर्यटन स्थल भी है। और चित्तौड़गढ़ जिले में भी एक और पठार है मित्रों, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ये मेसा के पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मेसा का पठार है ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृदा अम्लीय होने पर इसमें क्या मिलाया जाता है? बताइए दोस्तों, ये जो मिट्टी है अम्लीय हो जाती है तो इसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रॉक फास्फेट मिलाया जाता है जब अम्लीय हो जाती है मिट्टी, इसका सी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन एक और बनता है कि जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? बताइए दोस्तों, अगर क्षारीय हो जाए मिट्टी तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। 7वां क्वेश्चन है, किस शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाकर प्रत्यार पाल राष्ट्रकूट संघर्ष को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, किस शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाकर प्रत्यार पाल राष्ट्रकूट संघर्ष को समाप्त किया? तो इसका ऑप्शन ए राइट है, नागभट्ट द्वितीय ने ऐसा किया था। और दोस्तों नागभट्ट द्वितीय इनका कार्यकाल पूछा गया है, 815 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। 815 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक नागभट्ट द्वितीय का कार्यकाल है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम गुर्जर प्रत्यार राजवंश है, इसमें राजधानी कन्नौज को बनाया था। गुर्जर प्रत्यार की जो राजधानी है वो कन्नौज को सर्वप्रथम किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। और दोस्तों जो गुर्जर प्रत्यार है यह उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना था, वो इन्हीं के कार्यकाल में बना था, नागभट्ट द्वितीय के कार्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देबारी समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो देबारी समझौता है इसके संबंध में जो कथन दिए गए इन पर आपको विचार करना है। तो देखिए दोस्तों, यह अजित सिंह महाराणा अमर सिंह द्वितीय स्वाई जय सिंह के मध्य हुआ। तो एकदम सत्य दोस्तों, अजित सिंह महाराणा अमर सिंह द्वितीय स्वाई जय सिंह के मध्य यह हुआ था। और दूसरा कथन है कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ होना निर्धारित हुआ था, यह भी कथन सत्य है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट जो है, दोनों कथन देबारी समझौते से रिलेटिव सत्य है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर अवस्थित है? तो मैंने आपको अभी बताया था चित्तौड़गढ़ में दोराम जी का पठार भी अवस्थित है और मेसा का पठार भी अवस्थित है। ये जो मेसा का पठार है इसी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। अभी दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यह सबसे प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। ध्यान देना, सबसे प्राचीनतम राजस्थान का जो गिरी दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? चित्रागंध मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। और याद रखना इसी के बारे में एक उक्ति फेमस है, वो है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब है गढ़ैया। और प्राचीन किलों का सिरमौर भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, अलवर के किस शासक ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में अलवर के शासक जय सिंह ने भाग लिया था। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगम को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ है युद्ध या सम्मेलन और दूसरी तरफ है उनका कालक्रम, इनको सुमेलित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों फैक्ट है अलग अलग पूछे गए हैं।
तो दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो ए का हो जाएगा 2। फिर दोस्तों जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर की संधि ये हुई थी मित्रों 11 जून 1665 ईस्वी को। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। तो इसका हो जाएगा बी का ऑप्शन 1। फिर है दोस्तों हुरडा सम्मेलन, ये मेवाड़ में हुआ था हुरडा सम्मेलन। ये कब हुआ था हुरडा सम्मेलन? ये हुआ था मित्रों 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734। तो सी का हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। और ये देवारी समझौता अभी आपको मैंने बताया था, अजीत सिंह अमर सिंह द्वितीय स्वाई जय सिंह के मध्य 1708 ईस्वी में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका जो ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा राजवंश है जिससे 2.5 शाखों का संबंध है? 2.5 शाखों का संबंध किस राजवंश से है? तो दोस्तों ये है भाटी राजवंश जो कि जैसलमेर का है उससे, और इसी को कहते हैं भाटी राजवंश को उत्तर बड़ किवाड़ भाटी, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध प्रथम व द्वितीय का कालक्रम है। तराइन के 2 युद्ध हुए थे महत्वपूर्ण, जो आपको याद रखने 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में हुए थे। इसका सी ऑप्शन राइट है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में है। और दोस्तों पहला कथन देखते हैं अपन, विग्रहराज ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सत्य कथन है ये, हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। इसका ये ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं कि इसके द्वारा निर्मित संस्कृत जो पाठशाला है को 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। आप सभी को पता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी उसको 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। अगला है, इसके दरबारी सोमदेव ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की लिखा था। तो ये दोस्तों गलत है। तीसरा जो कथन है ये गलत है। और फिर है दोस्तों, विद्वानों के आश्रयदाता होने से इन्हें कवि बांधव कहा जाता था। तो ये भी इनकी उपाधि है कवि बांधव, क्योंकि विद्वानों के आश्रयदाता थे विग्रहराज चतुर्थ। और दोस्तों इनके बारे में एक और फैक्ट बताता हूँ, चौहानों ने जो प्रथम बार राजधानी बनाया था दिल्ली को, तो वो इन्हीं के समय में बनाई गई थी। इसलिए दोस्तों जो विग्रहराज चतुर्थ है इनका कार्यकाल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका जो 1, 2 और 4 नंबर जो कथन है वो राइट है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो लगभग फैक्ट आपको विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में बता दिए, वो आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए? तो दोस्तों जो जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे जॉन लुडनॉय। इसका सी ऑप्शन राइट है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन छांटिए। इनमें से सत्य कथन आपको बताना है मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। जो इसमें सत्य कथन है वो है मित्रों कि इन्हें स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ये जो स्वाई जय सिंह द्वितीय, इनसे रिलेटिव ये कथन है। तो स्वाई जय सिंह द्वितीय, इनको स्वाई की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। तो ये तो है सत्य है। बाकी असत्य कथन है, जैसे ऑप्शन ए है कि स्वाई जय सिंह द्वारा 1725 में जयनगर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जयनगर है यानी कि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे।
और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अगला है दोस्तों कि सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1727 में जिज मोहम्मद शाही बनवाई गई। तो दोस्तों जो जिज मोहम्मद शाही है यह 1727 में नहीं बनाई गई थी। ये जो पुस्तक का ग्रंथ है ये बनवाई गई थी मित्रों 1733 ईस्वी में। कब है? 1733 ईस्वी में। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है, तो डेट ये याद रखनी है, 1733 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा जिज मोहम्मद शाही बनवाई गई थी। फिर है दोस्तों कवि बिहारी द्वारा जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की गई। तो दोस्तों कवि बिहारी है, इनके द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो जय सिंह चरित्र ग्रंथ है इसकी रचना की थी राम कवि ने। किसने? राम कवि ने। तो ये आपको याद है रखना है। तो यहाँ पर आपको मैंने 4-5 फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, वो आपको याद है रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? ध्यान देना दोस्तों, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध जो नाहर नृत्य है यह खेलने की परंपरा रही है मांडल है भीलवाड़ा में। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बताइए दोस्तों, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वांगिया माता का स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को। इसका सी ऑप्शन राइट है। दोस्तों जो स्वांगिया माता है ये है बाटी शासकों की कुल देवी। याद रखना, बाटी जैसलमेर के जो बाटी है इन शासकों की कुल देवी कौन थी? स्वांगिया माता। ये आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? बताइए दोस्तों। दोस्तों जो नवीनतम जिले गठित हुए हैं इनसे रिलेटिव लगभग क्वेश्चन पूछे जाता है, तो आपको ये सभी ध्यान होने चाहिए। जो दौसा जिला है ये कब गठित हुआ था? 1991 में। इसका सी ऑप्शन राइट है। ध्यान देना दोस्तों, दौसा जब जिला गठित हुआ था उस समय 2 और जिले गठित हुए थे। दौसा के साथ कौन सा था? ट्रिक से याद कर सकते हैं, RBD, राजसमंद, बारां, दौसा। इन तीनों जिलों का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को। यह फैक्ट आपको याद रखना है। 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद, बारां और दौसा इन तीनों जिलों का गठन किया गया था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था उस समय 26 जिले थे। ये जो 26वां जिला था बना था वो था अजमेर। कब? 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। फिर 27वां जिला पूछा गया है मित्रों कि राजस्थान का 27वां जिला कौन बना था? तो वो बना था धौलपुर जिला 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को। फिर दोस्तों 28वां, 29वां और 30वां ये दोस्तों राजसमंद, बारां और दौसा 10 अप्रैल 1991 को बने थे। तो 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ बना था मित्रों 12 जुलाई 1994 को। और दोस्तों 32वां जिला करौली बना था 19 जुलाई 1997 में। और 33वां जिला आप सभी को पता है 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है। इतनी दोस्तों इन 2 क्वेश्चनों से ही राजस्थान पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं वहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये जो राजस्थान के नवीनतम जिले इनसे संबंधित ये फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है मित्रों 30। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। बात करें जो विधानसभा है इसमें टोटल सदस्य है 200। आपको पता है ये जो 200 सदस्य हैं इसके 15% होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतम मंत्री 15% हो सकते हैं। तो 15% 200 का होता है 30। तो ये राइट है। अभी आपको मैं बता देता हूं जो राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 12 से कम भी नहीं हो सकती। कितनी? 12 से कम भी नहीं हो सकती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? राजस्थान पुलिस के एग्जाम में शीतला माता से रिलेटिव 2 क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो यहां पर सभी फैक्ट मैं अच्छी तरह से याद करवा देता हूं शीतला माता से संबंधित।
इनका जो मंदिर है वो माधो सिंह ने बनवाया था, स्वाई माधो सिंह ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, सील की डूंगरी चाकसू, चाकसू जयपुर में स्थित है। और दोस्तों शीतला माता की जो मूर्ति होती है वो खंडित मूर्ति होती है और इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर होता है ना, मंदिर, उसे सुहाग मंदिर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सुहाग मंदिर। शीतला माता के मंदिर को सुहाग मंदिर कहते हैं। और इनके पुजारी कुमार जाति के होते हैं। प्रतीक चिन्ह है वो दीपक होता है, मिट्टी की जो कटोरियां होती है ना दीपक, वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है। अभी दोस्तों जो उपनाम है वो पूछा गया है कि चेचक की देवी किस माता को कहते हैं। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, इन्हें सेडल माता कहते हैं और बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। और जो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता के रूप में पूजा भी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना कि इनका जो वाहन है, वाहन ये गदा है। शीतला माता का जो वाहन है वो क्या है, गदा है। तो माधो सिंह ने इनका निर्माण करवाया था मंदिर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है। गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर इनमें से कौन सा उद्यान है, बताइए। तो दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। आपको मैं बता देता हूं, ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में मिला था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। किनके प्रयासों से? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से ये इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1985 में। और पक्षियों का सुरक्षित स्थल भी कहलाता है यह अभयारण्य। और यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आता है अक्टूबर नवंबर के माह में साइबेरियन सार्स आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो केवलादेव नाम है क्यों पड़ा है मित्रों, यहाँ पर शिव मंदिर है, केवलादेव शिव मंदिर, इसलिए इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इनका अन्य नाम मित्रों घना पक्षी विहार भी है, घना पक्षी विहार। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा से लगा हुआ है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं, एक तो भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। टोटल जो सीमा की लंबाई है वो 877 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं, एक तो है आगरा और दूसरा है मथुरा। सूरसेन जनपद था, उसकी राजधानी थी मथुरा। तो ये दो जिले सीमा बनाते हैं हमारे राजस्थान के साथ। और राजस्थान के दो जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो भरतपुर है, दूसरा है धौलपुर। अगला क्वेश्चन है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई। तो बीकानेर राज्य में हुई थी जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो जसनाथ जी है, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो जसनाती संप्रदाय है इसकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर स्थित है? कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं और अपने गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। और जसनाथ जी के जो उपदेश है वो सिंबू दड़ा एवं कोड़ा ग्रंथ में संग्रहित। और दोस्तों आपने नाम सुना होगा अग्नि नृत्य, ये मुख्यतः बीकानेर में ही किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा जब ये धधकते हुए अंगारों में प्रवेश करते हैं तो फतेह फतेह की आवाज़ निकालते हैं। फतेह फतेह की आवाज़ प्रवेश करते समय इनके अनुयायी निकालते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था मित्रों गोगुंदा में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। गोगुंदा में जो राज्याभिषेक हुआ था प्रथम बार ये 28 फरवरी 1572 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो प्रथम बार हुआ था। और विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ये आपको याद रखना है। और महाराणा प्रताप है, इनके उपनाम है मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर। और साहित्य में इनका नाम आता है पाथल, ये भी आपको ध्यान रखना है, पाथल।
कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथल और पीथल। पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, पीथल कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों महाराणा प्रताप है, इनके बचपन का नाम था कीका। क्या नाम था? कीका। और इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंवरी कर की प्रकृति थी। चंवरी कर की प्रकृति थी। तो दोस्तों जो चंवरी कर है यह पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता था उसे चंवरी कर कहते थे। इसका ए ऑप्शन राइट था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, तो दोस्तों उसमें भी चंवरी कर को हटाने की मांग भी रखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है मित्रों प्रतापगढ़ और जैसलमेर। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का भूभाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो भूभाग है वो रियासत काल में ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता था। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है? बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है बोराट का पठार। इस क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन यहां पर राइट है। चलिए 30वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। राधा गोविंद संगीत सार यह शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार थे देवर्षि भट्ट। कौन थे रचयिता? देवर्षि भट्ट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। 31वां क्वेश्चन है, कवि रतनमाला व राजा बारमल किसकी रचना है? कवि रतनमाला और राजा बारमल है मित्रों, यह मुंशी देवी प्रसाद की रचना है। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादन जिला कौन सा है? बेंटोनाइट, इसका जो एकमात्र उत्पादन जिला है वो है बाड़मेर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि खनिज भंडार की दृष्टि से देश में झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? ध्यान देना दोस्तों, जो झारखंड है यह प्रथम स्थान पर है खनिज भंडार की दृष्टि भारत में। बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है तो वो है अपना राज्य राजस्थान। इसका सी ऑप्शन राइट है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च तकनीक पर आधारित पुलिस कंट्रोल रूम अभय कमांड सेंटर कहाँ खोला गया है? ये जो उच्च तकनीक पर आधारित पुलिस कंट्रोल रूम है अभय कमांड सेंटर, ये जयपुर में खोला गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो बड़ा बाग की छतरियां हैं ये जैसलमेर में अवस्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिसोदिया वंश के राजाओं की छतरियां कहां पर स्थित है? सिसोदिया वंश के जो राजाओं की छतरियां मित्रों वो स्थित है अहाड़ उदयपुर में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है विजासन का पहाड़ कहां पर अवस्थित है? विजासन का पहाड़ कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। मित्रों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे शुष्क स्थान है वो है फलोदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों ये जो फलोदी है ये जोधपुर जिले में अवस्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट है। अभी पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान है वो है चूरू मित्रों, चूरू। और सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है सर्वाधिक आर्द्र जिला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है राजस्थान पुलिस एग्जाम में। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में है, ये भी ध्यान रख रहे हैं आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है?
राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला है मित्रों जैसलमेर, इसका सी ऑप्शन राइट है। और जो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। ये भी आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं क्योंकि यहां पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों उदयपुर रियासत का जो राजस्थान संघ में विलय हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पन्नादय ने रक्षा की थी, बताइए दोस्तों पन्नादय ने किसकी रक्षा की थी? तो दोस्तों ये रक्षा की थी राजकुमार उदय सिंह की, इसका सी ऑप्शन राइट है। राजकुमार उदय सिंह की पन्नादय ने रक्षा की थी। तो दोस्तों जो पन्नादय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर जो बनवीर था उससे राणा राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी। और इनके पिता का नाम क्या था उदय सिंह के? राणा सांगा। और माता का नाम था कर्मावती। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1559 ईस्वी में की गई थी उदयपुर नगर की स्थापना। ये राणा उदय सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 42वां क्वेश्चन है, कौन सा विवाह ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? ग्रासिया जाति में विवाह कौन सा प्रचलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों जो लीला मौर्य विवाह है यह ग्रासिया जाति में प्रचलित है नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट है। ग्रासिया जाति से रिलेटिव कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ग्रासिया जाति ये राजस्थान राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली है मीणा, दूसरी है भील, तीसरी होगी ग्रासिया, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इनका जो पवित्र स्थान है वो है नक्की झील, जो कि माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये इनका पवित्र स्थान है ग्रासिया जाति का, जनजाति का। और दोस्तों इनमें जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो ग्रासिया जनजाति के लोग होते हैं वो अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। कहाँ पर चुनते हैं? मेले में। और ग्रासिया जनजाति में विवाह के जो प्रकार है मुख्यतः वो आपको याद रखना है। मोरबंदिया विवाह, मोरबंदिया विवाह, आटा साटा विवाह, आटा साटा विवाह, यह प्रकार भी ग्रासिया जनजाति में पाया जाता है। पैरावणा विवाह, तानना विवाह और पलयान विवाह, तो ये 5 प्रकार पाए जाते हैं मुख्यतः ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रासिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। सिरोही लगभग 1.5 लाख समथिंग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अभी दोस्तों ये जो राष्ट्र मंडल है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। राष्ट्र मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो राष्ट्र मंडल है अजमेर में, यह भूमि संबंधी विवादों के निपटारे हेतु एक अधिष्ठान न्यायालय और राष्ट्र मुकदमों के निपटारे हेतु यह राजस्थान का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। 44वां क्वेश्चन है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं वार्तिक, इसका डी ऑप्शन राइट है। क्या कहते हैं? वार्तिक। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मिट्टी का दाबू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? ध्यान देना, मिट्टी का जो दाबू प्रिंट है ये मित्रों फेमस है बालोतरा का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। बालोतरा बाड़मेर में है। जब अजमेर में सर्वाधिक बारिश होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है ये। और दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट है 45 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 45 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रेवासा झील किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये जो रेवासा झील है ये सीकर जिले में अवस्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट है। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया। आपको पुनः कहता हूं क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि मेवाड़ महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।